द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो तरह तरह के हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद, चिट्ठी वायरल होने के बाद अब एक सबसे बड़ी बात जो मुख्तार अंसारी के बेटे द्वारा कही जा रही है वो पोस्टमार्टम को लेकर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खेल हुआ है और ये मांग की जा रही है उनके परिवार की तरफ से कि पोस्टमार्टम अब एम्स में होना चाहिए। दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम होगा तो सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी। इसकी आशंका दरअसल पहले से ही जताई जा रही थी। मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग ये बार बार कह रहे थे कि क्योंकि प्रशासन भी उनका है, डॉक्टर्स भी उनके हैं, रिपोर्ट उनको जैसी बनवानी होगी वैसी बनवाएंगे, उस रिपोर्ट में असलियत निकलकर सामने नहीं आ पाएगी। आप जानते हैं जिस तरीके से पहली बार ये खुलासा हुआ है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है मुख्तार अंसारी को और मुख्तार अंसारी को कभी भी उनकी मौत हो सकती है, इंतकाल हो सकता है, इसको लेकर चर्चा हो रही थी। अब जो पोस्टमार्टम को लेकर बात निकलकर सामने आई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, दैनिक भास्कर ने इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि मुख्तार की बॉडी बांदा से गाजीपुर रवाना, प्राइमरी रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक। यानी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि ये जो मौत है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, ये हार्ट अटैक की वजह से हुई है। कल सुपुर्दे खाक होगा, लेकिन इस मौत की न्यायिक जांच की भी बात हो रही है। मनोज तिवारी का भी स्टेटमेंट आपने सुना। मनोज तिवारी लास्ट में ये बोलते हैं कि ये तो एक दुर्घटना है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो दुर्घटना मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। ये स्थितियाँ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और इसी को लेकर परिवार अब संशय में है, क्योंकि परिवार वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। और जो ऑडियो क्लिप में जो वायरल हो रही है, जिसको बार बार सुना जा रहा है, बार बार वायरल किया जा रहा है, उसमें साफ तौर पर जो बातचीत हो रही है वो दबी आवाज़ में मुख्तार अंसारी बात कर रहे हैं और दबी आवाज़ में जो चीज़ें कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि पहले से कोई प्लानिंग के तहत चीज़ें हो रही थी। क्योंकि अचानक से तबीयत ख़राब हो जाना, फिर अस्पताल से वापस आना और फिर अचानक से तबीयत ख़राब होना, ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई ना कोई खेल है। और जो एक केस की बात की जा रही है वो आप सबको पता ही है कि उस केस में कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ सकते थे। यानी मुख्तार अंसारी उसमें गवाही देते तो चीज़ें और भी बिगड़ सकती थी। फिलहाल चलिए अब चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में फिलहाल मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से गुरुवार 28 मार्च रात को मौत हो जाती है। उसे उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रात करीब 8:25 पर जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। 9 डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। शुक्रवार को 3 डॉक्टरों के पैनल ने 5 लोगों की टीम थी इसमें मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया गया। सुबह 11 बजे शुरू हुआ पोस्टमार्टम, दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास समाप्त हुआ। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में जो मौत की वजह आई है वो हार्ट अटैक बताई गई है। शाम 5 बजे उसकी बॉडी बांदा से गाजीपुर के लिए रवाना हो गई। मुख्तार का शव परिजनों को सौंपा जाएगा, जिसके बाद सड़क के रास्ते मुख्तार को पुश्तैनी घर गाजीपुर लाया जाएगा। वहाँ शनिवार को बताया जा रहा है कालीबाग एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस बीच मुख्तार के बेटे ने जो सवाल उठाए हैं वो काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल डीएम को एक पत्र लिखा गया है और पत्र लिखकर डीएम से मांग की गई है कि पोस्टमार्टम एक बार फिर से होना चाहिए, वो दिल्ली के एम्स में होना चाहिए। लिखा है कि पिता मुख्तार का दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए। हमारे परिवार को बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उधर बांदा डीएम की संस्तुति पर मुख्तार की मौत मामले की न्यायिक जाँच के आदेश सीजीएम ने भी जारी कर दिए हैं। यानी अब ये जाँच होगी, जाँच के बाद चीज़ें निकलेंगी। लेकिन जो आशंका जताई जा रही थी पहले से, एक स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, यानी धीमा जहर जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे आपको बीमार करेगा, धीरे धीरे जो आपके ऑर्गन्स होंगे वो उनमें कमियां आनी शुरू हो जाएंगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप जो है इसी तरीके से कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाएंगे या फिर हार्ट अटैक आपको आ जाएगा। इधर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है कल ही से। बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है उसके पीछे की वजह क्या है, और लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है। हर एक चैनल्स और जो सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार इसकी जांच कैसे होगी, क्या कुछ होगा। मिल्लत टाइम्स ने भी इसको लिखा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट छुपाने की कोशिश हुई है। मुख्तार के बेटे का जो आरोप है उस आरोप को लेकर अब जांच की जाएगी और उस जांच पर तथ्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे और उन तथ्यों के आधार पर आगे की चीज़ें की जाएंगी। बेटे उमर जो लगातार सवाल उठा रहे थे और उनके भाई भी सवाल उठा रहे, सांसद महोदय भी सवाल उठा रहे थे कि हाँ देखिए क्या हो रहा है, कैसे हमारे भाई को प्रताड़ित किया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है उन्हें। और ये जो आशंका भी जताई जा रही थी कि
किसी अल्पसंख्यक, और उसमें मुख्तार अंसारी का नाम भी आ रहा था कि चुनाव से पहले ऐसा कुछ होगा जिससे ध्रुवीकरण हो सके इलेक्शन में, क्योंकि कुछ बवाल हो, मुख्तार अंसारी के मौत के बाद चीज़ें हो सकती हैं कि माफियाओं को ख़त्म किया जा रहा है, इस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी सरकार द्वारा और चीज़ों को अपने फेवर में करने की कोशिश होगी। तो आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव या फिर कोई आम चुनाव जब आता है तो उसके पहले ऐसे इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि एक मशहूर शायर, उनका शेर भी आप जानते हैं कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। तो जब भी तनाव की स्थिति हो, अब सरहदों पर तनाव कम होता है, अब देश के अंदर ही तनाव होने लगता है, और जब तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर पता लगता है कि चुनाव है, और चुनाव के समय तनाव ना हो ऐसी स्थिति संभव ही नहीं है। तो ये मुख्तार अंसारी का जो मसला है अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एक एक कड़ियाँ जब खुलेंगी, क्योंकि पहले भी जब ये बात निकल कर सामने आई थी कि जेल में भी मारने की कोशिश की गई है, तो कई अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया था, जेल में पॉइजन दिया, ये भी चीज़ें हुई थी। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्तार अंसारी के बेटे ये सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फिर से पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा खेल हुआ है। और ये शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें तो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को जो आदेश दिया जाएगा रिपोर्ट उसी हिसाब से तैयार की जाएगी। और बाधा तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बाबा जी जो चाहेंगे बाबा जी के हिसाब से काम होगा, और वही काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का ये सवाल अब चर्चा का विषय बन गया है। ये पत्र भी चर्चा का विषय है जो डीएम को लिखा गया है। डीएम को पत्र जो लिखा गया उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि हमको प्रशासन पर भरोसा नहीं, हमको यहाँ बांदा में जो पोस्टमार्टम हुआ इस पर हमको भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं कि दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए, और जब ये पोस्टमार्टम होगा तो अब हमें संतुष्टि होगी। आप जानते हैं बांदा में जो पोस्टमार्टम हुआ 9 डॉक्टरों की टीम है, ऐसा बताया जा रहा है, वहाँ चीज़ें हुई है, भरसक प्रयासों के बावजूद भी फिलहाल नहीं बचाया जा सका। ये कहा जा रहा है कि पूरे डॉक्टर्स की टीम लगी हुई थी बांदा में, बचाने की कोशिश हो रही थी मुख्तार अंसारी को, कैसे ही बचा लिया जाए। बुलेटिन भी लेट जारी किया गया कि हाँ मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे, और धीरे धीरे जो स्थितियाँ बनती दिखाई दे रही थी वो यही है। अब अल्पसंख्यकों में ये रोष पैदा हो रहा है, और अभी आप देख रहे हैं कि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी एक तरीके से मसीहा थे। आसपास के मतलब 100 किलोमीटर के दायरे में, गाज़ीपुर के 100 किलोमीटर के दायरे में उनका एक अलग ही रुतबा था, मतलब गरीबों के वो मसीहा कहलाते थे। इस तरीके से भी अब चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। अभी आपने देखा न्यूज़ 24 के एक रिपोर्टर है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन उन्होंने भी तारीफ़ में कसीदे पढ़े कि किस तरीके से गरीबों की मदद करते थे मुख्तार अंसारी। और मुख्तार अंसारी की चीज़ें जो थी वो भले ही किडनैपिंग का केस रहा हो, बाहुबल का रहा हो, या जो भी रहा हो, ये किसी भी नेता के साथ चीज़ें जुड़ी होती कि वो अपने बाहुबल का प्रयोग करके अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश पुरजोर तरीके से करता है। फिलहाल जो ये चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी में कहा गया है कि दिनांक 21/3/2024 को अधिवक्ता के जरिए MP MLA कोर्ट बांदा में प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया कि मेरे पिता को खाने में स्लो पॉइजन दिया था। इस घटना के 40 दिन पहले भी उन्हें ऐसा ही जहर दिया गया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी। अब चिट्ठी में और क्या क्या लिखा था? 26 मार्च 2024 को जब मेरे पिता की हालत गंभीर हो गई तब जेल प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज बांदा में आनन फानन उन्हें भर्ती कराया। लगभग सुबह 4 बजे डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीरता से लेते हुए उन्हें ICU में भर्ती कराया। इसी बीच जेल प्रशासन के द्वारा रेडियोग्राम के जरिए मेरे नाम से सूचना मुझ तक पहुंची। 28/3/2024 की बात है। ना तो जेल प्रशासन और ना ही स्थानीय प्रशासन द्वारा मेरे पिता की गंभीर अवस्था होने की सूचना परिवार वालों को दी गई। यानी परिवार वालों को ये भी तक नहीं बताया गया कि उनके पिता की हालत इतनी ख़राब है। मीडिया के माध्यम से पता लगता है, मीडिया के कैमरों में वो देखते हैं कि उनके पिता की हालत ख़राब है, जैसा कि ऑडियो में वो स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ रहा था। फिलहाल स्थितियाँ गंभीर हो रही हैं, और अब ये चिट्ठी भी इस ओर इशारा कर रही है कि अगर दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम होता है तो क्या सच बाहर निकल पाएगा, और जो काली दाल या फिर दाल में कुछ काले की बात हो रही, क्या वो चीज़ें बाहर निकल पाएंगी, आ पाएंगी, या फिर इस पूरे मसले को यहीं दबा दिया जाएगा और जो प्लानिंग के साथ जो चीज़ें की गई हैं वो वैसी ही होती रहेंगी। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।